गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर, जय श्री राम जी। राकेश जी। जय श्री गुड राम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, नमिता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। गुड मॉर्निंग। वेरी वंडरफुल मॉर्निंग आप सब लोगों को। और एज यू नो आज राकेश जी हमें मेडिटेशन देंगे और बॉडी पार्ट्स पे आज देंगे मेडिटेशन। उसके बाद मैजिक बुक चैप्टर। आज कौन सा चैप्टर है सबको मालूम है? 13 चैप्टर है। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज के लिए हम बैठे थे। हमने ड्रीम्स लिखी थी अपने फर्स्ट डे। आज अपनी ड्रीम्स हमने पूरी करनी है। तो आज हम अपनी ड्रीम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है सर। आ जाओ राकेश सर। जी स्टार्ट जी। करते हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है सर बराबर? बिल्कुल आवाज आ रही है। बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी आ रही है आपकी। तो क्या स्पॉटलाइट पे डालेंगे कि करूं बिल्कुल चालू? स्पॉटलाइट में डालूंगा, आप आओ तो सही। कैमरा तो ओपन करो। कैमरा तो चालू है सर। नहीं तो अरे आपका मुखड़ा नजर नहीं आ रहा ना हमें तो। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ नहीं, कैमरा गया। तो गलती से बंद हो गया होगा। पता नहीं कैसे हो गया। इसको मैं तो लैंडस्केप साढ़े में रख पाँच लो। लैंडस्केप में रख लो। बेस्ट। बस राकेश जी रोज ऐसे ही नजर आए करो, सुबह फर्स्ट क्लास। आज लग रहे हो बिल्कुल फ्रेश। ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। जी। सभी दोस्तों को नमस्ते। आज का ये विशेष सेशन जिसमें हम जनरली जिन चीज़ों के सहयोग से अपने जीवन में आज तक आगे बढ़े हैं, बचपन से लेकर आज तक, हम लोग अप्रिसिएशन का अभी सेशन चल रहा है हमारे पिछले महीने भर से, अप्रिशिएट करने का। तो मेरे मन में आया कि हम लोग जनरली अपने बॉडी को ओवरलुक कर देते हैं, तो इसके लिए सेशन दिया जाए। तो आइए आज हम सारे बॉडी पार्ट्स को बुलाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको स्टेज पे बुलाएंगे, उनको मेडल मेडल देंगे, ट्रॉफी देंगे, उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ में हम लोगों ने चूंकि हिप्नोसिस किया है, तो प्रदीप कुमार जी की टीम को भी बुलाएंगे। एक बड़ा भारी हॉल हमने किराए से लिया है। और राजेश जी का भी थैंक करेंगे, राजेश जी एंड टीम का। तो वहाँ उनको भी बुलाएंगे, और हमारी मे बैच के जो भी साथी लोग हैं उन सबको भी बुलाएंगे। और 200-250 जनों का कार्यक्रम होगा। तो आइए, सेशन इस तरह है, ये सेशन का ब्रीफ था। और हमारे जीवन की जब से नींव पड़ी है उस दिन से आज तक हमारा शरीर की बॉडी पार्ट्स हमारे साथ देते आए हैं, तन मन लगन से और निस्वार्थ भाव से वे सेवा करते चले आ रहे हैं। तो ये अप्रिसिएशन का सेशन होगा। तो आइए, आप सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अभी आधे घंटे का सेशन है। और मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पीठ का सपोर्ट ले लीजिए, गर्दन का सपोर्ट ले लीजिए, और गर्दन सीधी कर लीजिए। और अब आपकी नज़र को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। सिर्फ उस बिंदु को देखते रहिए, एक टक बिना पलक झपकाए। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, एक गहरी सांस अंदर से लें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि आपकी पलकें थोड़ी वाने होने लगी है, आंखों की मांसपेशियां थक रही है। अपनी लंबी गहरी सांस चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस, तो पूरा ध्यान
अपनी बॉडी पे लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपनी लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान रखिए। जैसे जैसे आपकी सांस गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी लूज लिम्ब और रिलैक्स होती जा रही है। लूज लिम्ब और रिलैक्स, लूज लिम्ब और रिलैक्स, लूज लिम्ब और रिलैक्स, लूज लिम्ब और रिलैक्स होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी बॉडी लूज लिम्ब और रिलैक्स होती जा रही है, वैसे आपकी आंखें बहुत भारी होती जा रही, भारी होती जा रही, भारी होती जा रही, भारी होती जा रही, और भारी होती जा रही, भारी होती जा रही, भारी होती जा रही। जैसे जैसे आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपको नींद आती जा रही, नींद आती जा रही, नींद आती जा रही, नींद आती जा रही। जैसे जैसे आपकी आंखें भारी होती जा रही है, आप और डीप रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं, और डीपर 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 और डीपर। जैसे जैसे आप डीप अवस्था में जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको नींद आती जा रही, नींद आती जा रही, नींद आती जा रही, नींद आती जा रही, नींद आती। आपकी सांस, अंदर जाती हुई सांस सारी यूनिवर्सल एनर्जी को खींच के आपके शरीर के अंदर लेती जा रही है, और अंदर जाके पूरी बॉडी में फैल के, पूरी बॉडी के एक एक रोम रोम में फैल के, और वहां से जितना भी आपकी बॉडी का डिस्कम्फर्ट है, ये यूनिवर्सल एनर्जी सारा डिस्कम्फर्ट को एक्सेल करते हुए बाहर निकालती जा रही, बाहर निकालती जा रही, बाहर निकालती जा रही, बाहर निकालती जा रही, बाहर निकालती। ये प्रोसेस चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं 1 2 3 4 काउंट करूंगा। 1 2 3 4 पे आपको अंदर सांस लेना है। सांस के साथ यूनिवर्सल एनर्जी अंदर जाती जा रही है, जाती जाएगी। 1 2 3 4 बोलूंगा, आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 बोलूंगा, आपको एक्सेल करना है। सांस लीजिए। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, एक्सेल। 1 2 3 4, सांस लीजिए। 1 2 3 4, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4, एक्सेल। 1 2 3 4। आप ध्यान करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी। बाकी जितनी भी दूसरी आवाज़ें हैं, वे आपको फर्दर और डीपर ट्रांस की अवस्था में लेते जाएंगे, और डीपर 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 और डीपर। अब इमेजिन कीजिए कि एक वाइट ब्राइट लाइट आकाश से आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ आती जा रही है, सहस्त्रार चक्र की तरफ आती जा रही है। सहस्त्रार चक्र से वो वाइट लाइट आपके पूरे ब्रेन में फैलती जा रही है, और आपके पूरे ब्रेन को एकदम रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स की जाती है। और आपके ब्रेन का जितना भी तनाव है, वो इस यूनिवर्सल एनर्जी से पिघल के नीचे जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है। आपके ब्रेन के जितने भी डिस्कम्फर्ट जो स्टोर्ड हैं, वो भले ही इस लाइफ के हों, चाहे पिछले लाइफ के हों, चाहे आज के लाइफ के हों, चाहे अपनों के हों, चाहे पहाड़ परायों के हों, चाहे खुद के हों, ऑफिस के हों, चाहे घर के हों, किसी के भी डिस्कम्फर्ट हों, वो सारे इस यूनिवर्सल एनर्जी के आने से सारे डिस्कम्फर्ट
पिघल के मेल्ट होते हुए बाहर जाते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं। और आपका पूरा ब्रेन एकदम रिलैक्स होता जा रहा, रिलैक्स होता जा रहा, रिलैक्स होता जा रहा, रिलैक्स होता जा रहा। अबे वाइट लाइट आपके फोरहेड पे फैल रही है और आपके फोरहेड को एकदम रिलैक्स कर रही है, और सारे डिस्कम्फर्ट जैसे ही यूनिवर्सल लाइट आपके फोरहेड पे फैली है, सारे डिस्कम्फर्ट बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं। और अभी ये रिलैक्सेशन आपका एक सुकून आपकी आंखों में, आपके गालों में और आपके जबड़े में उतरता जा रहा है। आपके फेशियल एरिया पे ये लाइट आ रही है और सारा सुकून, सारा कंफर्ट, सारा रिलैक्सेशन आपका पूरे चेहरे पे आ रहा है। ए करो करो। पूरे चेहरे पे रिलैक्सेशन आ रहा है और आपके जितने भी डिस्कम्फर्ट थे वो सारे डिस्कम्फर्ट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी यूनिवर्सल लाइट आपके थ्रोट पे फैल रही है, थ्रोट पर फैल कर वहाँ का पूरे थ्रोट के एरिया को एकदम रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स। बस कपड़े कितने लेने से? थ्रोट के हाँ? बाद ये यूनिवर्सल एनर्जी अब आपके कंधों पर आ गई है, चेस्ट पर एरिया में आ गई, और महसूस करें जैसे किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ उठा लिया हो और कंधे बिल्कुल ढीले हो गए और बड़े आरामदायक मुद्रा में आ गए हैं। यह रिलैक्सेशन अब आपकी बाहों में, कोहनियों में, उंगलियों में फैल रहा है। आपके हाथ बहुत भारी और बहुत इससे रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अभी एनर्जी यूनिवर्सल लाइट आपके चेस्ट एरिया में फैल रही है, पूरे चेस्ट एरिया को एकदम रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर सारे डिस्कम्फर्ट आपके चेस्ट के एरिया के सब रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अभी यूनिवर्सल लाइट आपके स्टमक में फैल रही है, पूरे स्टमक को एकदम रिलैक्स कर रही है। डिस्कम्फर्ट सारे बाहर होते जा रहे हैं। पूरी पीठ पे ये यूनिवर्सल लाइट फैल रही है और सारे के सारे जैसे ही यूनिवर्सल लाइट फैल रही है वैसे वैसे आपके सारे के सारे डिस्कम्फर्ट बाहर होते जा रहे हैं। और नीचे आपके पेल्विक एरिया, आपकी जांघों पे यूनिवर्सल लाइट फैलती जा रही है और पूरे इस एरिया में सारे जितने डिस्कम्फर्ट है, सारे के सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। घुटने, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल, फुट सोल्स, पूरी की पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एकदम रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही। सारे डिस्कम्फर्ट मेल्ट होके बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं। पूरी बॉडी एकदम डिस्कम्फर्ट फ्री और फुल्ली रिलैक्स्ड हो चुकी है फ्रॉम हेड टू टो। अब आप इमेजिन कीजिए एक 10 स्टेप वाली स्टेयर पे आप ऊपर खड़े हैं, सबसे 10वें नंबर पे, और मैं काउंट करूंगा 10 to 9, 10 to 1, 10, 9, 8, ऐसे हर काउंट के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर अवस्था में जाते जाएंगे, और डीपर अवस्था में जाते जाएंगे। 10 और डीपर, 10 टाइम्स और डीपर अवस्था में जाते जा रहे हैं, डीपर, डीपर और डीपर और डीपर और डीपर।
9 और डीपर 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 डीपर। शांति आपके रोम रोम में बढ़ती जा रही है, जैसे एक पत्ता हवा में धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, वैसे ही आप स्टेयरकेस से नीचे जाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ओ डीपर ओ डीपर ओ डीपर ओ डीपर ओ डीपर ओ डीपर। 6 और डीपर और डीपर और डीपर। 5। अब आप आधी स्टेयरकेस पार कर चुके हैं। आपके अवचेतन मन का द्वार धीरे 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 खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। और अब आप शून्य के बस 4 10 टाइम्स और डीपर 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 और 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 डीपर। 3 और डीपर 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 डीपर एंड 1 2 एंड 1। अब आप एकदम रिलैक्स और काम अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि हम बम्बई की ताज होटल में क्वार्ट्स हॉल है, वहाँ एक फंक्शन रखा है जिसमें आज सारे बॉडी पार्ट्स को हमारे हमने जहाँ से हिप्नोसिस सीखा है, सारे प्रदीप कुमार जी के यहाँ से सारे लोगों को आमंत्रित किया है। राजेश कुमार जी एंड कंपनी पूरी टीम को आमंत्रित किया है, और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हमारे आमंत्रित हैं, और उनको हमने आमंत्रित किया है, पहले से निमंत्रण भेजा हुआ है। अब वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आज बहुत खुश हैं। आज उनको बता दिया गया है कि आपको एक अप्रिसिएशन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें स्टार्टर रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक रहेगा, लंच रहेगा और एक फंक्शन रहेगा जिसमें सब लोग आमंत्रित किए गए। 250 जनों का सीट है। सभी लोग धीरे 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 आके बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। प्रदीप कुमार सर भी आए हैं, प्रदीप कुमार जी और दूसरे अन्य अनुराग जी, ज्योत्सना मैम, विकास जी, भारद्वाज जी, नलिनी मैम, सभी लोग आकर अपनी अपनी सीट पर अमित नारंग जी भी हैं साथ में। और भी दूसरे जो प्रदीप कुमार जी की टीम के लोग हैं वो सब आ चुके हैं। राजेश जी भी आ चुके हैं, फ्रंट रो में बैठे हैं। राजेश जी, हर्ष जी, नम्रता जी, स्नेहलता जी, दीपक जी, पराग जी, सभी लोग आ चुके हैं। और अपने दूसरे जो मेंबर हैं ब्लीचिंग हेयर कलर के, वो भी सब आ चुके हैं। और इसी के साथ पूरी में बैच हमारी थी, सारे साथीगण भी आ चुके हैं और सब अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। अब मैं स्टेज से निवेदन करूंगा, राजेश जी और टीम ब्लेसिंग हीलिंग केयर की जो टीम है वो स्टेज पे आए, मैं निवेदन करूंगा। और प्रदीप कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सबसे पहले प्रदीप कुमार जी को स्वागत करें। राजेश जी एंड टीम, साथ में जो सपोर्टर है वो हार फूल लेके खड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जी स्टेज पर आ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी और दूसरे गुरुजन जो है, नलिनी मैम और अमित जी, विकास जी, सब लोग आ चुके हैं और सभी का स्वागत। स्वागत की बेला चल रही है, बहुत सुंदर दृश्य है। अभी जो प्रदीप कुमार जी भी बहुत खुश हो रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।
अन्य गुरुजन भी उनके साथ है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। वाह, क्या क्षण है, क्या क्षण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी ने प्रदीप कुमार जी टीम का स्वागत किया। और अब राजेश जी स्टेज से, राजेश जी एंड कंपनी जो है, हर्ष जी, नमिता जी, स्नेह जी, दीपक जी, पराग जी, सभी लोग स्टेज से नीचे जा चुके हैं। प्रदीप कुमार जी एंड टीम भी स्टेज से नीचे जा चुकी है। और नीचे कोल्ड ड्रिंक सर्व होता जा रहा है, स्टार्टर भी होता जा रहा है, सर्व होता जा रहा है। सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और बॉडी पार्ट भी आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे मे बैच के लोग भी बहुत अप्रिशिएट हैं। अब आज का सेशन जो चल रहा है, इस सेशन में के बाद आपको बहुत अपने आप को शांति मिलेगी कि हमने एक ये अच्छा काम जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, हमने सारे लोग इस सामूहिक ऊर्जा के साथ हम सबका अपने अपने बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद देंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। मैं मैं बेच के मेरे साथीगण, राजेश, ब्लिसिंग हेल्थ केयर, ब्लिसिंग ब्लेसिंग स्कूल ऑफ हिप्नोसिस के लोगों की तरफ से सब मैं निवेदन करूंगा सबको। आप मैं स्वागत करता जाऊंगा बॉडी पार्ट्स का बुला बुला के। और आप लोग भी ऐसा इमेजिन करेंगे कि आप भी बॉडी पार्ट्स का स्वागत करते जा रहे हैं। बॉडी पार्ट्स में आज हमारा हेड आया हुआ है, आंखें आई हुई है, मुंह आया हुआ है, कान आया हुआ है, सभी का स्वागत है। गला आया हुआ है, स्टमक आया हुआ है, पीठ आई हुई है, सबका हम एक के बाद एक बारी बारी से सबका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम सिर को बुलाएंगे और सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आइए, सिर का स्वागत किया गया, हार फूल पिना के उनको मेडल दिया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई और उनको कहा गया कि आपने जब से इस जीवन का पहला बीज बोया गया तब से लेके आज तक निस्वार्थ भाव से, बड़े लगन से, बड़ी निष्ठा से आपने इस शरीर को संभाला, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और एक लिफाफा भी दिया गया है जिसमें 1 लाख रुपए हैं। हर हर बॉडी पार्ट्स को 1-1 लाख रुपए आज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। बॉडी पार्ट हेड सबसे पहले स्वागत स्वीकार करके नीचे जा चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। अब इसके बाद हम अपने ब्रेन को बुलाएंगे जो आपका मास्टर माइंड है। सोचिए, इसने आज तक आपके लिए करोड़ों फैसले लिए हैं। जब आप सो रहे थे तब भी आपको सुरक्षित रखा था। अपनी आंतरिक आंखों से और अपने ब्रेन को एक सुनहरी रोशनी से, लाइट से भर दें। और यह रोशनी उनकी गोल्ड मेडल है। ब्रेन को गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया है क्योंकि ब्रेन में यदि डिस्कम्फर्ट है, ब्रेन में यदि खुशी है, तो पूरा शरीर का कंट्रोल जो है वो पूरा ब्रेन से होता है। इसलिए ब्रेन को गोल्ड मेडल दिया गया है। मानी मान इससे कहें, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे समझदार बनाने के लिए और मुझे सही रास्ता जीवन भर दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो।
I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Gratitude, 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 gratitude. महसूस करें आपका ब्रेन इस तारीफ को सुनकर, अवार्ड पाकर, स्टेज पे आकर, सर्टिफिकेट लेकर, मेडल लेकर बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं अपनी विंडो, कान और आंखों को। कान और आंखें स्टेज पे आ चुकी हैं। अब अपना पूरा ध्यान, वो आंखें जिन्होंने आपको माँ का चेहरा दिखाया, कुदरत के रंग को दिखाया, अपने बच्चों की मुस्कान दिखाई, ये दुनिया दिखाई, और कान ने संगीत सुनाया, अपनों की आवाज सुनाई, और दुनिया भर की खबरें आपको दी, जिससे आप एजुकेट हुए, जिससे आपने शिक्षा ली, और उसी कान की वजह से आज आपको पूरा नॉलेज है, और पूरा का पूरा नॉलेज आपके ब्रेन से है। अब कान और आँख को शाइनिंग स्टार का अवार्ड दिया जाता है, और ताली बजाइए, ताली बजती जा रही है हॉल में। ताली देखिए, जब कभी अप्रिसिएशन हो रहा है तो मेरा सबसे निवेदन है, ताली बजती रहनी चाहिए बिना कहे, क्योंकि ये रियल लाइव सेशन है और अप्रिसिएशन का सेशन है, इसलिए सबका हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। और मनी मन आप सबका है, मुझे यह खूबसूरत दुनिया दिखाने और सुनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आभार, 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 आभार। अब हम बुला रहे हैं हमारे गले को, थ्रोट, आपकी वाणी, आपकी पहचान, जिसके जरिए आपने अपने प्यार का इजहार किया, अपने दुख को बांटा, अपने गले को प्यार से सहलाइए, सहलाए, सहलाए, सहलाए। उसे सच्चाई का पुरस्कार दिया जाए। आइए, गले को मेडल ऑफ ट्रुथ दिया गया, ट्रॉफी दी गई, लिफाफा दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। गला बहुत खुश होकर स्टेज से नीचे जा रहा है। अब हम अब हमारी जो हृदय है उसको बुलाया गया। हृदय स्टेज पे आकर दोनों हाथों से सीने पे रखते हुए धड़कन को धक धक करते हुए महसूस करें, धड़कन चल रही है, धड़कन चल रही है। यह आपका हृदय है, दुनिया का सबसे वफादार साथी, जो शुरुआत से लेके आज तक वफादारी से अपना कर धर्म निभाता गया। उसने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी शिकायत नहीं की, चाहे आप खुश थे या उदास थे, वह आपके लिए धड़कता गया, धड़कता गया, धड़कता गया, धड़कता गया, धड़कता गया। आप जरूर जीवन में खुश होते रहे, और दुखी में दुखी हुए, लेकिन हृदय अपना जिम्मेदारी को निर्वाह बिल्कुल सरलता से करता गया। चाहे आप खुश थे, चाहे आप उदास थे, धड़कता रहा। कल्पना करें, आप अपने दिल को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हार पहना रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं, और बोल रहे हैं थैंक यू, 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 थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, 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 आभार, 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 आभार। और उससे कहें, मेरे प्यारे दिल, मेरे लिए जीने के लिए, हर पल धड़कने के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। आई लव यू। तुम मेरे हीरो हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
अब हम बुला रहे हैं हमारे बॉडी के पावर हाउस को, जो हमारा स्टमक है, अपनी नाभि के नीचे पेट होता है। यह आपका पावर हाउस है, पूरी बॉडी का ऊर्जा का केंद्र है। जो भोजन आप करते हैं उसे यह खून में, ताकत में और विचारों में बदल देता है। कितना अद्भुत काम है इसका, कितना अद्भुत काम है इसका। इसे एक सुनहरी ढाल का अवार्ड दें। इसी ढाल के कारण हमारा शरीर मजबूत रहता है और ताकत मिलती है। पेट की मांसपेशियों को छोड़कर ढीला छोड़कर कहें, मुझे ताकत देने के लिए, मुझे न्यूट्रिशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आभार करते हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। माला पिनाई जा रही है। स्टमक को और अवार्ड दिया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने हाथ और पैरों को, जिन्होंने हाथों ने लोगों को गले से लगाया, मेहनत की, दूसरों की मदद की और अपना घर बनाया। इन हाथों को कर्मवीर का अवार्ड दिया जा रहा है। महसूस करें, अपनी हथेलियों में गर्माहट आ रही है, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, अवार्ड पाकर, लिफाफा पाकर, ट्रॉफी पाकर, स्वागत की बेला को देखकर वो मुस्कुरा रहा हो, हथेलियों में गर्माहट आ रही है। अब कहें, हाथों से कहे, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए और मेरी मेहनत का साथी बनने के लिए शुक्रवार प्यारे हाथ, शुक्रवार, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पैरों को भी स्वागत किया गया, पैरों का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन भर दुनिया दिखाने के लिए, यहाँ से वहां ले जाने के लिए जितनी भी यात्राएं कर रही, सब यात्राओं के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनको भी अवार्ड दिया गया। अब पैरों को भी अवार्ड दिया गया। अब हम अपना ध्यान अपनी पसलियों के नीचे दाईं तरफ लीवर पे ले जाते हैं। लीवर भी हमारी केमिकल की फैक्ट्री है। सोचिए, जो भी आप खाते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, लीवर खुद उन्हें पी लेता है, अपनी परवाह किए बिना। और इतनी निष्ठा से वह हमारी रक्षा करता रहता है। यह एक वॉरियर की तरह अपना जीवन बिताता है, हमारा साथ देता है। कल्पना करें, तो ये डिवाइन लाइट जो ऊपर से आई थी, वो हमारे पूरे के पूरे लीवर को धो रही है, धो रही है, धो रही है, धो रही है, धो रही है। लीवर एकदम चमकदार हो गया है, चमकदार हो गया है, चमकदार हो गया है, चमकदार हो गया है, चमकदार हो गया है। इसी बेला में सारे बॉडी पार्ट्स को बुला बुला कर सबका स्वागत किया गया, सबका स्वागत किया गया, सबका स्वागत किया गया, सबका स्वागत हो रहा है। स्वागत की बेला चल रही है और अंत में सारे बॉडी पार्ट्स का स्वागत हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं क्या दृश्य है। आप सिर्फ हार्ड मांस नहीं है, आप एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज बन गए हैं। आपका हर अंग खुश है, हर कोशिका नाच रही है। या स्वागत बेला में अटेंड करके उनका स्वागत किया गया, तो हर कोशिका नाच रही है। महसूस करें कि आपके और आपके शरीर के बीच आज एक नया और गहरा रिश्ता बन गया है। दोस्ती का रिश्ता बन गया है, प्यार का रिश्ता बन गया है। आज से आप अपने शरीर को इज्जत करेंगे और आपका शरीर आपको दोगुनी ताकत और सेहत देगा।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद 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 करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदीप कुमार जी एंड टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश जी एंड टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस सेशन अटेंड करने के लिए, इस प्रोग्राम में आकर सबको हम सबको अनुग्रहित करने के लिए, और हमारी मे बैच के साथीगण को भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत। और अब प्रोग्राम जो था वो पूरा हो चुका है, और अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि साइड में लंच शुरू हो चुका है, सभी लोग सभी निवेदन है बिना भोजन प्रसादी लिए, क्योंकि ये प्रभु का प्रसाद है, ये हमने एक डिवाइन काम किया है, तो इस डिवाइन काम के बाद प्रसाद लेकर ग्रहण करें, आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें, सभी से भी निवेदन करता हूँ आप प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। और अब मैं निवेदन करूँगा, काउंट करूँगा, 1 to 5। 5 पे आप आंखें खोलें, 1 पे आप इनर एनर्जी फील करेंगे, 2 पे आप एक्सटर्नल एनर्जी फील करेंगे, 3, 4 and 5। Open your eyes, open your eyes, open your eyes, open your eyes। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आभार 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 आभार। कम बैक 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 कम बैक। ट्रोमेंडस जी, ट्रोमेंडस। बहुत बढ़िया। राकेश जी, बहुत बढ़िया। मतलब कि ना, शब्द नहीं है। और मैं तो सोच के हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे हीरो मोती हमारे पास है कि रोज हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और आज तो राकेश जी का तो इतना मजा आया मेरे को। सर मेरे धागा ख्याल कौन से है ये बताओ आप। धागा कौन है धागा। तालियां, तालियां धागा वो कौन है हमारे धागा। ना थम्स अप रुकने नहीं चाहिए। तो मतलब कि मैं सुन रहा था, एक तो एको चल रहा था इनका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आभार 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 आभार। एक तो एको चल रहा था साथ में राकेश जी का, बिल्कुल मतलब अलग हटके सबसे। और इतना मजा आ रहा था, मेरे तो चेहरे से हंसी नहीं जा रही थी। खुश इतना, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स खुश हो रहे थे, रोम रोम आज तो खिल गया मॉर्निंग के अंदर। एक एक बॉडी पार्ट को इन्होंने जैसे आज वो प्राइज दिए हैं, हमारे हाथों से दिलवाया प्रदीप सर को। तो जो सपना था वैसे वो आज पूरा हो रहा है कि प्रदीप सर को हम हार पहना रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को वो हार पहना रहे हैं। हमारे पेट को पावर हाउस बना दिया इन्होंने, लीवर को केमिकल फैक्ट्री बना दी। वाह, मेरे को तो सोच सोच के हो रहा है कि वाह, कितना आज मजा आया। और क्या टोन थी, मतलब इतना बढ़िया से। और इतने मतलब शब्द नहीं आ रहे मेरे को कि इतने थैंक यू काम सो मच, होते, थैंक यू कितने थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से वो होते ना। धीरे 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 अपने राकेश जी को वहां अपने उसमें तो सुना नहीं, लेकिन आज जब सुना है तो आज इतना मजा आ रहा है मेरे को, बताते हुए इतना मजा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो ले रहे थे ये आज, सबके थम्स अप रुकने नहीं चाहिए। ट्रुमेंडस राकेश जी, बहुत अच्छा थैंक बहुत यू सर। अच्छा। कहते हैं सुपर से भी ऊपर, वो सुपर से ऊपर था आपका आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। और नई नई चीजें हम यहाँ पर कंटिन्यू नई नई चीजें कर रहे हैं, ये सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कभी ऐसा हमारे साथ होगा, इतना अच्छा कि हम ऐसे नई नई चीजें और इतने बढ़िया तरीके से सब कर रहे हैं। नमिता सर मैम देना का, भी है तो दिल खोल के दे, 1-1 लाख रुपए का लिफाफा दिया है। नमिता मैम का जो कल था, और सलोनी जी का था जो चक्रा के ऊपर था, और साथ में रेकी उसमें, भाई नई नई चीजें चल रही है हमारे यहाँ पर, इतना बढ़िया चल रहा है। उस दिन पवन जी का बहुत इतना बढ़िया। अच्छा था।
यहाँ पर मेडिटेशन बहुत बढ़िया, विकास जी का, वो भी ऐसे ही सबको लेके जा रहे थे, सबको स्टेज लेके आ रहे थे, सबको साथ साथ लेके चल रहे थे। मतलब ये मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये हमारा इतना बढ़िया हो जाएगा कि इधर से मेडिटेशन चल रहा है, इतना मस्त मेडिटेशन चल रहा है रोज। पहले तो मॉर्निंग अफर्मेशन, फिर उसके बाद में हमारा ये मेडिटेशन, जो रोज नया फ्लेवर और नई चीजें हम यहाँ हो रही हैं, और मैजिक ही मैजिक चल रहे हैं मूवमेंट्स हमारे। और उसके बाद में थर्ड हमारा मैजिक बुक। वाह, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। मैंने ये अभी तक तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम एवर किसी और स्टेज पे मैं ये चीज सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा जो हमारे वाकई यहाँ में इट चल इज रहा है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सारे और जो हीलर्स, हमारा धागा है ना, वो तो बिल्कुल प्राइसलेस है धागा हमारा। प्राइसलेस प्राइसलेस आपने हमको मूवमेंट हो मोती रही है। बना दिया, लेकिन धागा आप हो थैंक यू जी। आपको पिरोने का। बिल्कुल सत्य बात है, मैं गलत प्राइसलेस नहीं बोल रहा। मूवमेंट्स हो रही है, प्राइसलेस मूवमेंट्स हो रही है हमारे पास में यहाँ पर, इतना मस्त हो रहा है और जबरदस्त हो रहा है। तो यहाँ पर स्नेहा, स्नेहा हो, आज भी स्नेहा नहीं है। तो नमिता जी आपके पास बुक है, तो आज फिर हम दोनों करते हैं, ठीक है? आप अनम्यूट कर लो नमिता जी। थैंक आज यू डिम्पल सर। मैम मैं आज बहुत भी। लकी हूँ, कल मेरे पास बुक आ गई। ओ वाह, तो इसीलिए आई है ना। बुक भी इसलिए आई है कि आज आपको स्टेज के ऊपर आना था। ये यस ये यस। चमत्कार चालू हो तो गए, मतलब समझ मैंने लो कहा ना, आप। मैजिक, मैजिक बुक को जिसको जहां पर जब लेके आना है ना, मैजिक बुक लेके आती है। इसको हम मानना शुरू कर देंगे एक ग्रंथ से भी ऊपर, जिसको हम कहें ना, वो है ये चीज। कई ग्रंथों का मेल है ये मैजिक बुक। और ये मैजिक बुक डेली चेंजेस ला रही है, बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे चेंजेस हमारी लाइफ में लेके आ रही है। मेरे तो हो रहे हैं भाई मैजिक, मेरे तो होने शुरू हो चुके हैं, और मैं सबको चाह रहा हूँ कि सबकी लाइफ में होने शुरू करे, और सब लोग अपने अपने, किसी की भी लाइफ में कुछ हो रहे हो तो अपना हैंड रेस करके ना आगे आए और यह बताना शुरू करें। सर। आप आप एक दिन एक मैजिक बताओगे, अगले दिन आपका दूसरा मैजिक होगा। सर आपका नहीं पीडीएफ सर, भी शेयर सबका करोगे ही। आप स्क्रीन में? हाँ जी, पीडीएफ शेयर करोगे स्क्रीन में? पीडीएफ शेयर करूंगा मैम मैं। राजेंद्र जी, अगर आज आप लेट हो गए तो ये वीडियो आपको 1 या 2 दिन के बाद में मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। वो यूट्यूब से जाके इस मेडिटेशन को रिपीट करना, तो आप भी अपने बॉडी पार्ट्स को गिफ्ट दोगे अगर आप ये जाके यूट्यूब से देखोगे। हमारे यहाँ पे यही बेनिफिट है कि अगर हमारा आज मेडिटेशन निकल गया तो वो कहीं जाएगा नहीं, हम अपना जाके वहां पे जरूर देख पाएंगे। तो म, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो देखो आज हम अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर हो, चाहे पैसे की दुनिया में हो, चाहे हेल्थ की दुनिया में हो। तो आज हमने अपनी सारी दुनिया, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, आज हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। और ये 13 डे जो आज हमने याद कराएगा आज वो हमें कैसे करनी है वो अपनी ड्रीम्स पूरी। जो हमने ड्रीम्स अपनी लिखी थी, उस ड्रीम्स को हमने क्या किया, फिर धीरे धीरे हमने उसको इलेबरेट किया, और धीरे धीरे हम उसको लेके आ रहे हैं कि हाँ हमें वाकई क्या चाहिए। आज हमें ये और बताएगी कि उस ड्रीम्स को जो हमने लिखा था उसको पूरा करना है तो कैसे करना है। तो शुरू करते हैं आज की हम जर्नी अपनी मैजिक बुक की। इंजॉय मोमेंट हमारी आज बहुत अच्छी रही, और आगे भी हम इसमें आज इंजॉय इंजॉय रहेगा आज हमारे पूरे दिन के अंदर। तो नमिता मैम, शुरू करते हैं हम अपना 13वां दिन। 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंस्टन पेल, 1898-1993 लेखक। तो इसको अंडरलाइन यही कर लो।
अंडरलाइन कर लो, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जो हमारी कल्पना यानी कि हमारी इमेजिनेशन या हमारी विजुअलाइजेशन, तो ये एक जादुई गलीचा है। यानी कि इस गलीचे के ऊपर हमें बैठना है आज। और जैसे वो देखते थे ना हम उसमें, कौन सा सीरियल आता था जिसके अंदर वो गलीचे के ऊपर बैठते थे पुराने जमाने के, और उसमें वो लेके जाता था हमें, और अपनी जादुई दुनिया के अंदर वो लेके जाता था। वहां पे उसको एक करेक्टर था उसको, जिसमें जादुई गलीचे पे बैठाते थे और लेके जाते थे कि वहां अपनी विजुअलाइजेशन की, और उसमें कल्पना की दुनिया के अंदर। तो आज हमें अलादीन। सारी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना है। और ये जो कल्पना, जो सच्चा जादुई गलीचा है ना, जो कल्पना है वो हमें आज अपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसे जादुई गलीचे के थ्रू आज हम पहुंचेंगे, अपने अपने सारे अपने अपने सपने पूरे करेंगे। और ये सपने कैसे पूरेंगे, आज हमें मैजिक बुक बताएगी कि हाँ ये इस तरह ये तरीका है इसका सपना पूरा करने का, जिसके लिए हमने मैजिक बुक को ज्वाइन किया था। पैसे के लिए तो किया ही था, लेकिन अपने सपने भी तो हमें पूरे करने हैं ना। वो चाहे पैसे के हों, पैसों की दुनिया के हों, चाहे हेल्थ की दुनिया के हों, चाहे रिलेशनशिप के हों, चाहे हमारे कैरियर से रिलेटेड हों। तो सारे आज एरियाज जो है अपने, देखो कैसे मैजिक पूरा करती है। तो नमिता मैम, आगे चलते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का आभार कर, करते करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपने और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो अब तक आप जो भी अपने जादुई अभ्यास कर रहे हो डेली के, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है आपको, वो आप ये सोचो कि आपको ग्रेटिट्यूड से मिल रहा है। जब से हम मैजिक बुक के अंदर आए हैं, तो उसके बाद जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमारी लाइफ के अंदर हो रही हैं, उसको नोटिस करना शुरू करो। ये जो भी हम कर रहे हैं इस समय ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और अगर हम वो नोटिस कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में वो लगातार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपने अब तक जो है ना बुनियाद, एक जिसको कहते हैं नींव रखना, एक अपनी बिल्डिंग की नींव रख ली है आपने। अगर आप अभी तक कॉन्टिन्यूटी के अंदर इसमें बने हुए हो, आज 16th डे हो गए, जिसमें डे 0 के अंदर 3 पार्ट थे, उसके बाद में आज हमारा 13th डे है, यानी कि हमारे 16 दिन हो गए। एक से चालू किया था, आज 16 तारीख है। तो हमने क्या कर लिया, ये 16 दिन के अंदर हमने प्रॉपर नींव रख ली है अपनी। जो जो मैजिक बुक ने हमें बताया, अगर वो हमने मैजिक बुक में दिल से वही वही किया है, तो आज हमारी नींव पड़ चुकी है। अब इस नींव से अब हमने बिल्डिंग बनानी शुरू करनी है। और ये 4 माले की बिल्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी, वो आज से शुरू होगी हमारी। अब तक जो हम कर रहे थे, हम उसकी प्रॉपर नींव रख रहे थे। तो नींव तो सब समझते ही होंगे कि कैसे हमने ये सब किया। अब एक एक स्टेप हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और आज हमने अपनी पूरी कर ली। अब हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे इसके ऊपर। आज हम अपने ड्रीम्स, जो हमारे जिसे कहते हैं, वो ड्रीम्स पूरे करेंगे आज हम। आगे मैम। सर्दियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का स्थिर प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। अब ये देखिए, हम ना सैकड़ों सालों से हमारी जितनी भी संस्कृति है, ये लोग सब ये करते आ रहे हैं। जो ये हमें सिखा रही है मैजिक बुक की, पहले हमें क्या करना चाहिए। आप ये देखिए, मतलब कि
बारिश आने के लिए पहले कितने वो लोग नगाड़े ऐसे ऐसे बजाते थे, और आज भी करते हैं ऐसे, कई अभी भी है ऐसा चलता है कि बारिश के लिए क्या करना है, शिकार करने से पहले क्या करना है, अपनी भोजन के लिए भी करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो भोजन के लिए नगाड़े बजाते हैं, पहले पूजा करते हैं, उसके बाद करते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो हम लोग कैसा करते हैं, जैसे हमने मकान बनाया, घर बनाया, हम उसमें एंट्रेंस से पहले पूजा पाठ करवाते हैं, वहां पे हवन करवाते हैं। तो वो हवन किस लिए होता है? हवन इसलिए होता है कि हम जो घर हम बना रहे हैं, जिस घर को हमने बनाया है, इतने अच्छे हमने उसके अंदर सारी चीजें लगवाई हैं, और ये घर हमें फले फूले, हम इसलिए उस पे ऑलरेडी पहले जाने से पहले उसका एक मुहूर्त करते हैं, उसमें हवन करते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं, अपने भगवानों को कहते हैं कि प्लीज आओ और हमें आशीर्वाद दो, हमें कि ये कर सके। हमारा कोई भी हिंदुओं में कोई भी रिचुअल्स है, या और भी सबके उसमें सरदारों के अंदर वो ग्रंथ साहब को बुलाते हैं, ग्रंथ साहब को बुला के अपने घर के अंदर पहले चाहते हैं कि जब हम इस नए घर के अंदर जाए तो पहले ग्रंथ साहब को लेके आए। तो ऐसे ही सेम, और बाकी सबके वहां पे भी ये सेम संस्कृति चली आ रही है। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा शोर शराबे से सब कुछ करते थे, आजकल हम क्या है कि आजकल हम थोड़ा सा कम उसमें करते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। शादी हो, कुछ भी हो, तो उसमें पंडित जी शादी करवाते हैं, अगर शादी से पहले पहले फेरे करवाते हैं, तो क्या ये रिचुअल्स ही कर रहे हैं ना हम लोग, कि इन दोनों की जो जोड़ी है पहले ही साथ जब करवाते हैं, साथ उनसे ले लेते हैं जी कि वचन दे दो, और ये सब कुछ क्या है, ये एक रिचुअल्स है हमारे, कि उन जो जिनकी दोनों की शादी हो रही है तो उनके लिए हम आशीर्वाद देते हैं, और ऊपर वाले से भी आशीर्वाद लेते हैं। कुछ भी हम किसी भी तरह का कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं। घर से हम निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पहले हम प्रार्थना करके निकले, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के निकले कि हमारा काम आज अच्छे से बनाना प्रभु। कभी भी कोई भी किसी भी अच्छे काम से जा रहे होते हैं तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि दही में चीनी डालो और वो खा के जाओ, ताकि आपका काम अच्छा रहे। तो वो क्या होता है, वो ग्रेटिट्यूड करना ही होता है एक तरीके से। तो ये हम कई सदियों से करते आ रहे हैं, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीका क्या है, ये तरीका यही है कि हम पहले ही किसी भी काम पे जाने से पहले भगवान को उसके लिए हम थैंक यू बोल के जाते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि वही चीज हम सीख रहे हैं, कि फिर से जो रिचुअल्स हम भूल चुके थे, आज वो रिचुअल्स हम एक अलग वे में, एक मैजिक बुक के वे में हम वो एक चीज सीखेंगे कि हमें ये रिचुअल्स को कैसे करना चाहिए। और जो हम कई बार होता है जाते हैं मंदिर में, मैंने एक दो बार पहले बताया कि मंदिर जाते हैं तो भगवान को हम ना प्रसाद चढ़ाते हैं कि हमारा ये काम कर दो, कहते हैं हम लोग। तो वही जो थैंक यू हमने सोचा है कि भैया ये काम कर दो तो हम खिलाएंगे, तो अब हमने क्या करना है, उसको चेंज करना है थोड़ा सा। उसको चेंज ये करना है कि प्रसाद पहले चढ़ा दो, उसके बाद में काम बताना भगवान को। तो यानी कि जो रिचुअल्स हमारे पहले थे, हम उसी रिचुअल्स के थ्रू आज चलेंगे, कि पहले हर काम को शुरू करने से पहले ही रिचुअल बना लिया जाता था, पहले ही भगवान से एग्रीमेंट कर लिया जाता था, कि यूनिवर्स से एग्रीमेंट हो जाता था कि हमने ये कर लिया, अब आपको जो करना है अब आपको करना ही करना है। तो हम उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे, हम उनको पहले ही कह रहे हैं कि आपको ये चीज कर दिया, मैंने पहले ही थैंक यू बोल दिया, मेरा एग्रीमेंट आपके साथ पहले ही ये हो गया, अब आपको जो मेरा ड्रीम्स है वो पूरा करना ही करना है। तो हमने ऑप्शन वाला काम नहीं किया, वहां पे तो ऑप्शन है भगवान को, कि भगवान तुम कर दोगे तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। मंदिर के अंदर जाके कहते हैं जी ये करो तो हम आपका कराएंगे। अब वो करेंगे तभी हम चढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं चढ़ाएंगे। तो भगवान के पास ऑप्शन हो गया ना, ऊपर वाले के पास में हमने ऑप्शन दे दिया उनको कि भाई करोगे तो हम चढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो हम नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ तो हमने पहले ही उनको बोल दिया थैंक यू, यानी कि भगवान को अपने प्रॉपर उसमें ले लिया कि आपको ये काम करते हैं। हमने एग्रीमेंट पहले ही कर लिया, और अपनी तरफ से कर लिया एग्रीमेंट, ये जी मैंने आपको थैंक यू बोल दिया, अब आपने मेरा काम करना ही करना है। अब जब भगवान को हमने बाउंड कर दिया तो बेचारा क्या करेगा, उसको हमारा करना ही पड़ेगा काम। यूनिवर्स तो पहले ही कहता है जो हुक्म है मेरे आका, हमने सीक्रेट मूवी के अंदर सुना था कि आप बोलो और मैं करूंगा। हिंदुओं में हमारे कहते हैं तथास्तु, मैजिक बुक कहती है जो हुक्म है मेरे आका, यूनिवर्स ये कहता है।
तो दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि ऊपर वाला कहता है तथास्तु, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम आज अच्छे अच्छा सोच रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो सेम ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड रहेगा हमारी लाइफ के अंदर, सेम वैसे ही होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आज हम चिंता में तनाव में किसी चीज में रहते हैं, तो सेम वही चिंता तनाव आगे और आती जाएगी। आज हम बैठ के मेडिसिन की बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, कि मेरी तो ये चल रही है मेडिसिन, मेरी ये चल रही है मेरी मेडिसिन, तो वो क्या होगा, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा मेडिसिन के अंदर। आप देख लो, आप आज 4 गोलियां ले रहे हो और चारों गोलियों का लोगों को बताना शुरू करो, जो भी मिले, कि मैं तो ये भी खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ। भगवान कहेगा यार ये तो इसमें खुश है बहुत ज्यादा, तो क्यों ना फिर इसकी खुशी और डबल की जाए, तो 4 की वो 8 कर देगा। 8 फिर आप बताने शुरू हो गए, तो भगवान के वाह, इसको तो बड़ा मजा आता है यार, दुनिया को बताता है ये बार बार कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये इलाज करा रहा हूँ, मैं ये इलाज करा रहा हूँ, मैं ये गोली खा रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं यार इसको मजा आ रहा है ये चीज करने में, तो चलो इसको और देते हैं, और देते हैं। तो क्या करता है, बीमारियां बढ़ा देता है, दवाइयां बढ़ा देता है। अब अपना ध्यान वहां से हटाओ, अपना ध्यान लेके आओ वहां से हटा के, वो चीजें बतानी लोगों को बंद करो। ये चीजें हमने बंद करनी है, मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में हम लोगों को बताना बंद करना है। जितना हम बताते हैं उतना बढ़ती है, तो उसको बंद करो। अपने ग्रेटिट्यूड्स, अपने लाइफ के मैजिक्स, ये सारी अपनी खुशियां, ये बांटना शुरू करो, तो लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएंगी ये सारी चीजें। करके देखो, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले भगवान को धन्यवाद 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 कहेंगे एक बार सारे जाने। और ये जो आज हमने ड्रीम्स का अपना शुरू कर रहे हैं, सारे मन ही मन में अपना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि हमें मैजिक बुक में ऊपर वाला लेके आया, और मैजिक बुक हमें ये सारी चीजें जो हम सदियों पुराने पहले से कर रहे थे, जो हम भूल चुके थे, आज हमें फिर से दोबारा से पता चल रही है। और हम आज के बाद यही करेंगे कि हम पहले धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। नमिता मैम, चले आगे, या पहले और यस। अभी थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं नहीं, यस सर। आपका। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन से उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने से सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके एक मिनट मैम, भी एक मिनट, पास। एक मिनट। अब ये आपने देखा आकर्षण का नियम क्या कहता है, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। ये लाइन से पहले ही मैंने बता दिया आपको कि समान ही समान, यानी कि मेडिसिन की बात करोगे तो मेडिसिन बढ़ती जाएंगी, बीमारियों की बात करोगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी, दुख बढ़ाते जाओगे, लोगों बताते जाओगे अपने दुख के बारे में, तो दुख बढ़ते जाएंगे। दुख को हमेशा ज्यादा ज्यादा अगर अपना दिल हल्का करना है तो किसी एक को बता दो, अनेक को नहीं। एक को बता दो, अनेक को नहीं। खुशियां अनेक को बता दो, एक को नहीं। अपनी खुशियों को जितना बांट सकते हो उतना बांटो। लोग कहते हैं जो ये हमारी पुरानी धारणा है ना, नजर लग जाएगी, ये सब वहम है। आप सोचोगे नजर लग जाएगी तो लग जाएगी, अगर आप सोचोगे कुछ ऐसा नहीं होता तो नहीं होगा। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, हमेशा ये याद रखना। समान ही समान को आकर्षित करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये साइंटिफिक है, कोई वैसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ ऐसे ही नहीं बोला गया कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो समान है, समान को आकर्षित करने का मतलब यही समझो ना, आपको समझ आना चाहिए ये बात को।
कि खुशियां बांटने से बढ़ेंगी। आप मैजिक्स अपने बताओगे लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे हो रहे हैं तो वो बढ़ेंगे। दुख बताओगे तो दुख बढ़ेंगे। चिंता बताओगे तो चिंता बढ़ेगी। जिस चीज के बारे में सोचोगे वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये मनचाही चीज मिलने पर जो बता रहे हैं कि भैया कैसे अपनी खुशी को जाहिर है, अगर किसी को कोई मनचाही चीज मिलती है, आज मेरे को कोई मनचाही चीज मिलती है ना, तो मैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह जो होता है ना, वैसा करना शुरू करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं कि मैं बच्चे की तरह बन जाऊं। जैसे बच्चे को हाथ में कोई छोटा सा खिलौना दो और बच्चा कितना खुश होता है, तो हम यूनिवर्स के बच्चे ही हैं। अगर आज भी हमारे अंदर वो बचपना, इनर चाइल्ड जिसको कहते हैं, अगर हम अपने इनर चाइल्ड को अपने अंदर लेके आए, उस बचपन को वापस लेके आए, तो जैसे हम बचपन में थे और सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती थी, हमारे माँ बाप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे, तो उस बचपन को वापस ले आओ ना, क्या जाता है। निकालो अपने बचपन को अंदर से अपने बाहर। अगर आज आपको कोई मनचाही चीज मिलती है तो उसको निकालो बाहर, बच्चे को। क्यों हम इतने क्या हमने कर लिया आज की लाइफ में, आज तक हमने, कि हम अपने आप को पूरा मैच्योर बन के और वो ऐसे करके हम कि हम बड़े मैच्योर है जी, हमने किसी को ऐसे नहीं कहना, किसी को वैसे नहीं कहना, तो हमने क्या कर लिया उसमें। तो अपने बचपना लेके आओ अपने बाहर। मनचाही जो चीजें हैं, अगर हमें आज मिल रहा है कुछ अपना, कुछ ऐसा आ रहा है, तो खुशी जाहिर करो, खुश हो जाओ, चीयर कर लो अच्छे से। क्या चीयर करने से भी तो और मौके देगा ना फिर ऊपर वाला। अगर आज हम चीयर करते हैं तो मौका और मिलेगा हमें, और मौके बढ़ते जाएंगे लाइफ के अंदर। मैंने 2 दिन पहले उस डब्बे के लिए थैंक यू कहा था, सबको मालूम है। उसके बाद डब्बे ही डब्बे आने शुरू हो चुके हैं। अब तक 3 से 4 डब्बे आ चुके हैं मेरे घर के अंदर। खुशियाँ, और जो चीज जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, खुश होकर बताएंगे, वैसा होना शुरू हो जाएगा। आगे बताओ मैम, नमिता मैम आगे। जिसके भी पास कृतज्ञता, नमिता मैम, अच्छा आपने म्यूट किया। बाइबल की शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही समुच्च कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ही यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूर, पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम करते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिली, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानने और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का यही नियम सृष्टि है। का नियम है। तो सृष्टि का नियम भी यही है कि जो भी चीज हमें चाहिए, तो उसके पहले बारे में सोच लो कि वो हमें मिल रही है, वो आपके पास आ चुकी है। उसकी एक माइंड में पिक्चर पहले क्रिएट कर लो कि वो हमें मिल चुकी है। और जब आप ये कर लेते हो, जो जादुई ढंग से हम जब सोच लेते हैं कि हमें ये चीज मिल गई है, कई बार जो कंप्लेंट भी करनी है तो पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं ये कंप्लेंट, फिर हम अंदर से बिल्कुल वो उतावले हो जाते हैं कि ये ऐसा हो और मैं कंप्लेंट करूं। पहले प्रिपेयर हो जाते हैं किसी चीज के लिए, और कई बार वो प्रिपरेशन हमारी ना 5-10 मिनट 15 मिनट तक
रुकी रहती है जब तक हमें हमसे बाहर नहीं निकलती वो। हम सोच के बैठ जाते हैं कि हमने ये कंप्लेंट करनी है, और उसके साथ में हमारी पिक्चर क्रिएट भी हो जाती है माइंड के अंदर कि अब हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लड़ना है, कैसे झगड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वही चीज अब इस पे लागू करनी है हमने, कि जो चीज हमें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर उसकी पहले पिक्चर माइंड के अंदर क्रिएट कर लो, कि ये पिक्चर क्रिएट कर लो, उसके बाद में फिर हमने उसके बारे में सोचना है कि क्या है क्या नहीं है। तो नमिता मैम आगे चलते हैं। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इस समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो आज हमने जो अपनी लिखी थी पहले ड्रीम्स, जो हमने भर भर के पेज लिखे हैं, तो उसमें से पहले अपनी 10 ऐसी ऐसी इच्छाएं अपनी चूज कर लो, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी एरिया के अंदर हो। चूज करो कि मेरे को चाहिए कौन सी मेरी डिजायर जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, कौन सी इच्छा ऐसी है जो मुझे अभी इमीडिएट चाहिए, पहले अपनी इमीडिएट वाली। और ऐसी कोशिश करना कि छोटी छोटी, जो बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो लेकिन इतनी भी कम ना हो, कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल में, कि हाँ मुझे मालूम है कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी। जब वो उसमें क्या होता है, जो ये समान, जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब हमारी वो छोटी छोटी इच्छाएं, हमारी वो 10 जो आज हम करेंगे पहले, वो हमारी पूरी होंगी, तो उसके बाद में क्या है कि हमारी और आगे की जो और इच्छाएं है ना, वो और जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, जब वो अट्रैक्शन का एक नियम चालू हो जाएगा। हाँ जी मैम, पढ़ो पढ़ो। एक पेन तथा जनरल जर्नल लेकर यह कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के फिरदौस लिए मैम, धन्यवाद। आपके लिए, फिरदौस मैम परीक्षा के लिए, फिरदौस मैम पूछ रही थी कैसे करना है, तो मैंने उन्हें बताया था कि कैसे करना है। तो आपने पढ़ लिया परीक्षा के लिए, परीक्षा से पहले ही आपने धन्यवाद, और वो मन चाहे कॉलेज के लिए आपने करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है फिरदौस मैम, यही मैजिक बुक कह रही है। चलिए मैम आगे चलिए। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे तो अप्रत्याशित अप्रत्याशित। धन प्राप्त हुआ 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 उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों में 2 गुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो हमें मैजिक वो बता रही है कि कैसे हमें किस तरीके से करना है। आपकी लाइफ के अंदर भी इससे मिलते जुलते हो तो आप ये लिखो, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग उनको बनाओ। और लेकिन हर एक के अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 आपने साथ के साथ ऑलरेडी पहले ही कर देना है, अपनी इच्छा पूरी करने से पहले। जो आपकी इच्छा है वो लिखो, साथ में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस तरह उसको इमेजिन करना है कि वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और ऑलरेडी आप, अब जैसे फिरदौस मैम ने कहा कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, तो पहले रिजल्ट को सोच लो कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ गए हैं, मैं 99.9 लेके आई हूँ, 99 लेके आई हूँ। पहले ही खुश हो जाओ, पहले ऊपर वाले को समझा दो कि भाई हमने तो खुशी बना ली, हमने अपनी इमेजिन कर लिया, हमने खुशी बना ली, अब ये तूने को पूरी करनी है। अब कैसे करेगा तू जाने, तेरा काम जाने, फिर उसके बारे में सोचना नहीं। बस उसको बार बार उसको यही सोचते रहो 99% आ गए। और अब एक बात और सोचने वाली है कि वो खुशी मनाओगे कैसे। अगर आपको 99% मार्क्स आ जाते हैं, 100 में से 99% मार्क्स मिल गए आपको, तो उसकी खुशी कैसे मनानी है। तो क्या खुशी जब आएंगे उसके बाद मनाओगे आप? नहीं, हम सोच रहे हैं अभी कि हमें 99% मार्क्स मिल गए हैं, तो खुशी हमें वो चीज मिलने से पहले ही मनानी है। आज ही हमें ऊपर वाले को ये जता देना है कि हमें मिल गया। पहले भरोसा कर लो ना एक उसके ऊपर, क्या फर्क पड़ता है। पहले भरोसा कर लो, जो हमें चाहिए उस इच्छा को लिखो और उस इच्छा के लिए वैसे ही खुशी मना लो, वैसे ही किसी को बता लो कि मेरे आगे। अब वो किसको बताओगे आप? सबसे पहले अगर आज मेरे को 99% मार्क्स आए तो मैं सबसे पहले किसको बताऊंगा? मैं सोचूंगा। अगर मैंने रिजल्ट जैसे ही देखा अपना, मैं किसको बताऊंगा सबसे पहले? तो सेम सामने उसी को बताना चाहो तो ठीक है, इमेजिनेशन में बता लो, खुश हो जाओ, अच्छे से चीयर्स कर लो अपने आप को, वाह मजा आ गया, मेरे को आ गए 99% मार्क्स। वो जो होना था उस समय वो उसको पहले ही सोचो, क्रिएट करो उसको। जिसको बताना है मार्क्स आने के बाद में, अपने हस्बैंड को बताना है। फिरदौस मैम प्रोफेसर हैं, उनका एग्जाम है अभी आने वाले टाइम में, तो मैं उनके एग्जाम्पल दे के कह रहा हूँ। नहीं तो आप सोचोगे कि अरे अभी तो पढ़ाई चल रही है और हस्बैंड कहाँ से आ गया। तो मैंने उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो अपने हस्बैंड को बताओ। बच्चे अगर है, उनको लग रहा है कि मेरे 99% मार्क्स आ गए हैं, तो सबसे पहले किसको बताओगे? अपनी मदर को जाके बताओगे। तो मदर को जाके पहले जफ्फी डाल लो ना, पहले गले मिल लो मदर को कि मेरे आ गए 99% मार्क्स। हो सकता है कोई भगवान को बताए और थैंक यू बोले आके, तो भगवान को हमने तो थैंक यू साथ के साथ कह दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर भगवान को भी बता लो आके कि मेरे आ गए जी 99% मार्क्स। उनके लिए हमने कोई रास्ता छोड़ना ही नहीं है, वो कोई उनको ऑप्शन देना ही नहीं है। हमने वो ऑप्शन सारे पहले ही चारों तरफ से क्लियर कर देने हैं कि हो गया जी हमारा काम। तो अब वो फिर ऊपर वाले के लिए मजबूरी हो जाएगी, वो करना ही करना है उसको कि यार ये तो पहले ढोल नगाड़े भी बजा चुका, थैंक यू भी बोल चुका, डांस भी कर चुका, चेयर अप भी कर लिया, अब तो इसने लोगों को भी बता दिया। लो, एक ये बात रहती थी, अब इसने वो भी पूरी कर ली, दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया, दुनिया को बता दिया अब अगर नहीं करूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स को क्या है, यूनिवर्स कहती है भैया जिस चीज में तुम्हें खुशी मिल रही है मेरी तरफ से, जो हुक्म है मेरे आका, अकॉर्डिंग टू मैजिक। और हमारे धर्म ग्रंथों में ने कहा है तथास्तु, वो भी कहते हैं तथास्तु। हमें पता है ये चीज जिसको हम भूल चुके, तो वो तथास्तु अगर हमने लेना है तो खुशियां पहले ही मनानी है हमने। तो नमिता मैम और आगे पढ़ते हैं। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उनके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल असल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि
यह आपके शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन की गिनतीय अंक है, गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नई सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यह नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है। ये अंडरलाइन कर लो बात को। हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा हम बोल क्यों रहे हैं धन्यवाद। कईयों के दिमाग में आया एक बार बोल दिया धन्यवाद बहुत है, एक बार थैंक यू बोल दिया, ये क्या है ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये बता रही है कि भैया ये बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि आपके शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। तो जो ग्रेटिट्यूड की हमारी जो गहराई है ना उसको बढ़ाता है। अब एक बार मैंने बताया था कि एक बार अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो तो खुद के ही अंदर खुशी महसूस होती है। जब थर्ड टाइम हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से खुशी आनी शुरू हो जाती है। तो वही है, इसी के अंदर बता रहे हैं। ये एक जादुई फार्मूला है, क्योंकि सृष्टि के समुच्चय सृजन का गणितीय अंक है। तो एक ये 3 बार बोलना गणितीय अंक है, कोई ऐसा एक शक्तिशाली पावरफुल डिजिट है जो हमारे बोलने से इसमें बेनिफिट होगा हम लोगों को। मिसाल के तौर पर शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है। तो आज हम ये समझ रहे हैं 3 किस लिए है, नर, मादा और बच्चा। तो ये हम समझ रहे हैं आज, जो मैंने पहले पढ़ा लेकिन मुझे मालूम नहीं था। 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन राकेश जी की तरह बीच में सोता रहता था कई बार। आज राकेश जी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, सामने बिल्कुल फ्रेश अप होके बैठे। आज उन्होंने मेडिटेशन हमें दी है। तो राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, रोज ऐसे ही सामने बैठना है। बिल्कुल आपने लेटने वाले काम नहीं करने हैं, बिल्कुल ऐसे बैठो। ये लाइन मैं 4 बार बुक पढ़ चुका हूँ, जो आज मेरे को फर्स्ट टाइम। और मैं अभी भी ये लाइन आई थी जब मैं तो अपनी वाइफ से थोड़ी सी बात कर रहा था बीच में कि मेरा ये जरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दे, बंद होने वाला है। ये बंद हो चुका है मेरा, फिर निकल जाती। इसलिए मैंने अब दोबारा पढ़ा, मेरे हल्के से कान में गई। और ये मैं आज पढ़ रहा हूँ, मेरे को आज पता चला थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार कहने का क्या मतलब है। जो इसमें लिखा है नर, मादा और शिशु, ये मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला। तो ये रहस्य छुपा हुआ था, आज रहस्य ये मेरे सामने ये खुल रहा है पहली बार। ये लाइन जो मैं आज पहली बार अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि वाह, इसका मतलब ये था। मैं लोगों को बताता था थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, वो खुद भी करता था। ये नहीं कि करता नहीं था, मैं करता था। लेकिन मुझे उसका जो क्या था, उसके अंदर क्या छुपा हुआ था, बात आज पहली बार मेरे को पता चल रही है कि ये थैंक यू का मतलब क्या है। ये क्यों 3 बार हमें मैजिक बुक कहती है करने के लिए, वो मुझे आज पहली बार पता चल रहा है। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता था कि ये कोई ऐसा मैजिकल कुछ ऐसा फार्मूला है। मैंने सोचा शायद रोंडा बर ने बोला कि भैया मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, और मैं तो अंधविश्वास कर ही रहा हूँ मैजिक बुक के ऊपर जो रियलिटी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई ऐसा वाकई कुछ ऐसा एक फॉर्मूला है जो गोपनीय है पूरा, और वो ऐसे आज खुल गया मेरे सामने। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू नमिता मैम। आज आपने पढ़ा और आज मैंने ये सुना, मेरे कानों में ये आवाज गई और मुझे ये पता चला। आगे अपनी बढ़ते हैं। सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से
सराबोर कर ले। आप इन आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छाओं को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। पढ़ो पढ़ो, अरे, आप मुझे तो बता ही दिया मैंने ऑलरेडी। अंत में हर इच्छाओं को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना ले मैजिक बोर्ड। सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा सकते हैं। उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो ये थैंक यू, मैजिक थैंक यू, हमें बता थैंक रही है, यू। मैजिक बुक हमें बता रही है कि कैसे हमने करना है। आज अपनी एक एक इच्छा को लेना है और एक एक इच्छा को जैसे वो पूरी हो चुकी है उसको हमने सेम ग्रेटिट्यूड देना है, सेम हमने चीयर अप करना है और सेम हमने दूसरे व्यक्ति को बताना है कि वो हमारी पूरी हो गई है। अब वो आप इमेजिनेशन में कर सकते हो, आप सब हीलर्स हो, आपको सबको मालूम है कि कैसे इमेजिनेशन करना है। तो सारी चीजें इमेजिनेशन में कर सकते हो आप कि आपकी इच्छा पूरी हुई है और आपने किसी न किसी को बताया और कैसे जोश खरोश के साथ में बताया जो आपकी इच्छा पूरी होने पे आप करते। सेम वही चीज हमें आज ताल करनी है। साथ में साथ एक और ये कह रही है कि विजन बोर्ड बनाना चाहो तो विजन बोर्ड बना सकते हो। तो विजन बोर्ड जिसको बनाने की जरूरत लगे, हाँ कि विजन बोर्ड चाहिए मेरे को, तो विजन बोर्ड बनाए जिसकी इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर है भी तो भी वो बना सकता है। इससे डबल हो जाएगा हमारा काम। हमारा जो है वो डबल पावर से अब मैग्नेट बन के उसको खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम विजन बोर्ड की तरफ देखेंगे, ऐसे तो इमेजिनेशन में बैठेंगे तभी याद आएगी, लेकिन अगर फ्रिज पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ हम हमारी नजर कंटिन्यू जाती है, वहां पे अगर हम ये विजन बोर्ड लगा देंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारी बार बार नजर जाएगी उसके ऊपर। तो आज आफ्टरनून के अंदर हम सीखेंगे विजन बोर्ड कैसे बनाना है, क्या तरीका अपनाना है हमें, क्या हमारा ड्रीम है, उस ड्रीम के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है मेरे को विजन बोर्ड। तो अगर आज जो सीखना चाहे वो अपना आए दोपहर को 2 से 3 के अंदर, तो हम विजन विजन बोर्ड की तरफ चलेंगे हम। तो मैम आगे पढ़ो। फर्स्ट और लास्ट तो हमारा वही होता है, मॉर्निंग और रात का जो हमारा ऑलरेडी रिचुअल्स है वही सेम है। और उसके आगे बीच वाले, आप मैडम शुरू से पढ़ लो, कोई बात नहीं।
अच्छा, म्यूट कर लेते हो। थोड़ा आवाज हो रही है ना करते इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अपनी नियामतें गिने। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामतों के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा डैश में के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे, आप अपनी 10 मनचाही वस्तु से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जिस जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं कीजिए, करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों ध्यान पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस करें सके। पांचवा, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीर काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड के को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सामने ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज हमारा ये जादुई अभ्यास सबको पहले पता है। 10 नियामतें मॉर्निंग की, रात की हमारा जादुई पत्थर, और उसके बीच के अंदर हमने क्या करना है, अपनी 10 जो हमारी मेन मेन हमारी डिजायर्स हैं उसके बारे में हमें सोचना है, और मैंने बता ही दिया कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो है विजन बोर्ड, वो हम विजन बोर्ड दोपहर के टाइम में हम 2 से 3 में आज सीखेंगे। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम दोपहर को सीखते हैं। और अभी हम अपना, अगर रिचुअल करना चाहे, जो अपना अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। कैमरा ओपन कर ले तो आज का हम अपना रिचुअल कर लेते हैं। और उसके बाद अगर जो रुकना चाहे, हम मिड ब्रेन की थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे। जो रुकना चाहे वो रुक सकता है, तो जाना चाहे वो जा सकता है। ये मिड ब्रेन एक्सरसाइज सबको मालूम है ज्यादातर कि मिड ब्रेन क्या होता है और क्या नहीं। तो ये छोटी छोटी हम एक्सरसाइज आज करेंगे। तो उससे पहले हम वैसे ही हर रोज जो हम सेंसिटाइज करते हैं, सेंसिटाइज करेंगे अपने हाथों को। और उसके बाद में अपना रिचुअल शुरू करेंगे मैजिकल डस्ट वाला। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पर हैं लोग, अपने अपने कैमरास ओपन कर लें मैजिकल डस्ट के लिए। तो जो आएगा जो पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा। तो अगर हमें अपनी मैजिकल मॉर्निंग शुरुआत करनी है, हम सुबह उठे हैं, तो कोई बात नहीं, अपना सुंदर सा चेहरा दिखा सकते हैं यहाँ पर मैजिकल डस्ट के लिए। मैजिकल डस्ट लो, आज का दिन अपना मैजिकल बनाओ। तो जिन्होंने कैमरा खोलना था, जिनको आज मैजिकल डस्ट चाहिए, वो कैमरा खोल चुके हैं। और जिनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम अपना मैजिकल डस्ट का शुरू करते हैं। एक दूसरे को मैजिकल डस्ट देते हैं। रिंकी मैम जल्दी से आ जाओ। आप रेकी करते हो, रेकी से देते हो मुझे मालूम है। सलोनी, सलोनी नहीं है रेकी मास्टर। आज वो उसको लगता है काम होगा तो वो जा चुकी है।
तो कुछ रेकी वाले भी हैं जो देते हैं रेकी से, तो वो रेकी से दे सकते हैं, जो मैजिकल डस्ट वैसे दे सकते हैं, हमारी तरफ वैसे दे सकते हैं। और आज हम एक चीज करेंगे। आज हम एक थॉट लेके चलेंगे कि हम वो मैजिकल डस्ट क्यों दे रहे हैं। हम ऐसे ही नॉर्मल वे में आज मैजिकल डस्ट नहीं देंगे, हम एक थॉट देके चलेंगे। आज हमारा चैप्टर था कि आज हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हों। तो जो आज हम 10 ड्रीम्स से है उसके लिए हम ऑलरेडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलेंगे। सबसे पहले भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। और उसके लिए आज हम मैजिकल ड्रेस देंगे कि आज के हमारे जो हमारे ड्रीम्स है वो पूरे हों। तो ये मैजिकल डस्ट जो है शुरू हो रही है। मैजिकल डस्ट हमारे 10 ड्रीम जो हमने लिखे हैं वो पूरे करने के लिए। तो फिर शुरू करते हैं अब हम। राकेश जी पे जा रही है, नमिता मैम पे जा रही है डस्ट अब। और डस्ट जाती हुई डॉक्टर किरण पे, डॉक्टर किरण से प्रियदर्शनी की तरफ, प्रियदर्शनी से जॉय डिसूजा की तरफ। मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, सब सेम उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। डॉक्टर पद्मावती की तरफ ये जा रही है डस्ट, हम सब की। डॉक्टर पद्मावती की तरफ, हमारी प्रोफेसर साहब की तरफ जा रही है ये डस्ट। शुभा पाटिल जी की तरफ जा रही है, चित्रा मैम की तरफ जा रही है डस्ट, रिंकी की तरफ जा रही है अब ये डस्ट, ज्योति जी की तरफ जा रही है, अंशु मैम की तरफ जा रही है, स्नेहा की तरफ जा रही है, इशरत की तरफ जा रही है, दीपक पटेल जी की तरफ जा रही है, रेडमी A1 की तरफ जा रही है, राजेंद्र जी की तरफ जा रही है, अनुराधा मैम की तरफ जा रही है। और अब सबसे लास्ट में राजेश अरोड़ा की तरफ जा रही है। मुझे भी चाहिए, और मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसलिए 2 मिनट तक सब दे दो। लालची आदमी थोड़ी सी। थैंक यू जी, थैंक यू। और ये मेरी तरफ आ रही है। आज हमने सबने अपने जो 10 हमारे जो है सपने, आज हमारे सबके वो सपने पूरे हों, सबकी मैजिकल दिन हो, सबके अंधेरे उजालों की तरफ, रोशनी की तरफ जाए। और ये मैजिकल डस्ट उसी के लिए है। एवरीबॉडी, चाहे उसके कैमरे खुले हुए हैं, चाहे उनके कैमरे बंद है, कोई बात नहीं। जो खोल रहा है वो अपनी किस्मत जल्दी खोलेगा, और जिनके बंद है तो मैं चाहता हूँ उनके भी साथ के साथ ही खुले। सॉरी, गलती से बोल रहा था। सबके सपने एक साथ पूरे हो, हमारे सबके 10-10 ड्रीम जो है वो जल्दी से पूरे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज का हमारा मैजिक बुक का सफर आज हम यही करते हैं वाइंड अप। और दोपहर को जो 2 से 3 प्रैक्टिस में आना चाहे वो प्रैक्टिस में आए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे। और उसके लिए मैं साथ के साथ आज शुरू करता हूँ। ये मैं म्यूजिक चला रहा हूँ, और म्यूजिक के साथ हम धीरे धीरे करेंगे। ये वही वाला जो हमारा म्यूजिक है। फिर इसके बाद मैं कल से, जो नमिता मैम ने बोला बिनारल म्यूजिक चलाऊंगा या अल्फा, वो मॉर्निंग में मेरे ख्याल से नहीं चलाना चाहिए, तो वो म्यूजिक चलाऊंगा मैं, और उसके साथ में हम करेंगे। Right now, I said joy is coming to me. Right now, joy is पहले भी हम coming एक्सरसाइज to me. हैंड पर हमने पहले किए थे, अब कर चुके हैं हम। इसके बाद में सबसे पहला हम है हमारा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने वाइपर चलाते हैं, गाड़ी का वाइपर। और साथ में म्यूजिक भी आज हमने चला लिया है। तो कैसे चलाना है, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो देख लें। एक हाथ का थंब और एक हाथ का सबसे छोटी वाली फिंगर, वो हमें एक ही साइड पे लेके जाना है। पहले राइट में या लेफ्ट में, जिसमें आपको अच्छा लगे वो लेके जाओ। यहाँ फिर हमने गाड़ी का वाइपर चलाना है, शुरुआत करनी है। आज मैं बिल्कुल, इसमें कुछ नए लोग भी होंगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। Right now, healing is
म्यूजिक के साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। Love is coming to me right now. शायद ये नहीं हम 10-15 मिनट ही कर पाएंगे, तो सब 10-15 मिनट करेंगे। ये आप जिस टाइम मर्जी घर के अंदर भी कर सकते हो, आप सीख दो, उसके बाद में आराम से करते रहना। साथ में बेनिफिट ये है कि हो जाती है, नहीं तो पूरा दिन में टाइम नहीं मिलता। तब तो जॉय को टाइम लगेगा, हम तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये आप सीख जाओगे एक बार करना, तो जॉय आप देखोगे आपका मिड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो आप ऐसे लेके जाओ। पहले स्लो स्लो, अब इसके बाद में हम सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे। ये वाली एक फिंगर और ये छोटी वाली फिंगर, ये हमारा ड्राइविंग मोड है। पहले हमने वाइपर गाड़ी के स्टार्ट किए थे, वाइपर से हमने सीखना स्टार्ट किया, म्यूजिक चल रहा है, अब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। आप ऐसे भी रख के कर सकते हो, उसको ऐसे भी कर सकते हो। ये लाइव है, अंगूठा खोलना चाहो खोल लो, बंद करना चाहो बंद करो। Right now. ये वाली उंगली और इधर की ये वाली उंगली। दो हो गई, ये प्रैक्टिस करना आ जाएगी। इसके बाद हम अब अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं, म्यूजिक चल रहा है, अब हम शिकार करेंगे। ये हिरन है और ये गन है, क्या शिकार करेगा, वापस इधर लेके आ जाएंगे। जिससे जल्दी हो रहा है वो जल्दी करे, जिसको हो रहा है उसको करे। ठीक है, ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हमने अपने शिकार कर लिया है, हमने गाड़ी ड्राइव कर लिया है, शिकार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, भगवान से माफी मांग लेंगे कि हमने शिकार किया है ना, किसी का हिरन का शिकार किया है। तो हम माफी कैसे मांगेंगे, माफी हमने मांगने के लिए अपने ये दोनों हाथ ऐसे कर लो, आप दोनों हाथ अपने थाई पे मारने हैं, थाई पे अपने घुटनों पे या थाई पे ऐसे मारने हैं, तुरंत ये करेंगे। ये आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को करते हुए, एक हाथ ऐसे, एक कान पे, एक नाक पे, फिर चेंज करेंगे।
हम कान पकड़ के और नाक को हाथ लगा के ऊपर वाले से माफी मांग रहे हैं कि भैया गलती हो गई, शिकार कर दिया हमने हिरन का, सॉरी माफ कर दो हमें, हमसे जो गलती हुई है वो माफ कर दो। ये हमने पहले धीरे धीरे करो, लेकिन हमने थाई पे ऐसे हाथ जरूर मारना है, साथ में ऐसे थाई पे। एक एक मिनट करेंगे, ज्यादा ग्रुप नहीं है, एक एक 2-2 मिनट करेंगे। जिनको नहीं आती वो थोड़ी सी अपना ये रूटीन में लेके आएंगे, तो 2 या 3 दिन लगेंगे, आपकी भी हो जाएंगी जो है सर। और लोग भी कैमरा ओपन करके करो तो अच्छी बात है, आपको बेनिफिट होगा इसमें, और कई चीजें आपको और अच्छे से मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद में नजर आनी शुरू हो जाएंगी आप लोगों को, चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अभी हो गई, अब इसके बाद में हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है तो माफी मांग ली। अब भगवान का नाम थोड़ा हम लेंगे, भगवान का नाम लेने के लिए हम अपनी पांचों उंगली को ऐसे मिलाएंगे आपस में, ठीक है। अब हमने माला का जाप करते हैं जैसे हमारे हिंदू में करते हैं, तो जो है सर आपको भी करना है साथ के साथ, हम आपको लेके आएंगे साथ में। ये देखो पहले 10 टाइम्स अंगूठे को ऐसे, फिर वापस right now. Break it down. Abundance, money, success. अब इसको रोक देंगे अंगूठे को। अब ये सेकंड वाली Is coming सेम, to me right now. कोशिश करेंगे कि जो हमारी फिंगर्स है एक दूसरे से टच ना हो, थोड़ी दूर लेके Right now. ये होनी चाहिए। एक बार 10 बार ऐसे और 10 बार वापस रिवर्स। To me right now. Healing is coming to me right now. Yes. Love is coming to me right now. तो Love रोकेंगे नेक्स्ट फिंगर, is coming to me right now. Love is coming to me right now. Love is coming. 10 बार आगे 10 बार पीछे, ज्यादा चाहो ज्यादा करो, जैसे भी करो वैसे करो। Break it down. Yes. नेक्स्ट फिंगर, बाकी सब आपस में मिली रहनी चाहिए। Abundance, money, success, joy, healing, love, right now. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Success is coming to me right now. Yes. Joy is coming to me right now. Healing is coming to me right now. Love is coming to me right now. Break it down. ठीक है, ये करते रहेंगे। अब इसके बाद में भगवान का नाम ले लिया, भगवान से माफी मांग ली, तो अब कुछ नौबत भी हो जाए ना। Is coming सारे तो रोमांच चाहते हैं ना, me तो रोमांच आने के लिए लाइफ में। now. Money is coming to me right now. Yes. Success is coming to me right now.
पहले एक बार, to me फिर 2 बार, yes फिर 3 बार। is coming to me right now love जिसको जहां तक ले जाओ उसके बाद ले जाओ। coming 1 me 2 right 3 now 4। yes abundance जो स्लो करो is फास्ट करो। coming to me right now yes money is coming to me right now yes success is coming to me right now yes joy is coming to me right now yes healing is coming ठीक है जी, तो ये 5-6 एक्सरसाइज सारे जने रोज करो। आपको जब टाइम मिलता है आप ये करो। जब इसके अंदर आप अच्छे हो जाएंगे तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे लेवल को और सबको प्रो करेंगे। धीरे धीरे सबका मिड एक्टिवेट करेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल के लिए मैं फाइंड अप करता हूँ। ओके जी, गुड डे ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून में मिलते हैं हम लोग को।